किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में फसलों के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला के बारे में, स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ये आप अपनी फसलों पर ये ट्रीटमेंट दे देते हैं तो 44 डिग्री सेल्सियस में भी एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे फसलों पे अगर फूल गिर रहे हैं तो वो गिरना बंद हो जाएंगे, फ्लावर नए आ जाएंगे। अगर फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा स्ट्रेस में है, तनाव में है, ग्रोथ नहीं आ रही है तो ग्रोथ आपकी नई शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ पौधे का रूट डेवलपमेंट बेहतर हो जाएगा, जड़ों का विकास बेहतर होगा, रूट डेवलपमेंट हेल्दी होगा, रूट जड़ों में कोई भी फंगल इन्फेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। रूट का जड़ों के माध्यम से जो हमारा अपटेक है न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि पोषक तत्वों का जमीन के अंदर से, वो बेहतर हो जाएगा। जिससे आप देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट देने के बाद फसलों के अंदर, स्पेशली सब्जी वाली फसलों की मैं यहाँ पर बात करूंगा, ये ट्रीटमेंट देने के बाद आप एक हफ्ते के बाद आप रिजल्ट देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसी भी सब्जी वाली फसल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी समस्या आपको देखने को मिल रही है, ग्रोथ रुक चुकी है, फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, नए फूल नहीं आ रहे हैं, फसलों में बर्निंग आ रही है, पत्तियों में स्ट्रेस के कारण पत्तियां बर्न हो रही हैं, पत्तियां जल रही हैं और समस्या आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, फसल के में ज्यादा तनाव में है, ये आप ट्रीटमेंट दे दीजिएगा, बहुत शानदार है। देखिए, इसके बारे में आपको समझना होगा। ऐसा आधी अधूरी जानकारी लेकर स्प्रे मत दीजिएगा, तो इसलिए पूरे देखिएगा तभी आप इसको यूज करें, वरना आप इसको यूज ना करें। तो चलिए जानते हैं क्या आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं फसल के अंदर। तो सबसे पहले हम आपको एक स्प्रे बताएंगे, उसके बाद एक ड्रिंच बताएंगे, दोनों को आपको देना है इस गर्मी के अंदर। तो आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सावधानी जो मैं बताऊंगा वो भी आपको जरूर ध्यान रखनी है और उसी सावधानी के बाद ही आपको उपयोग करना है, वरना नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए सही जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्रे की। जो आपको स्प्रे देना है इस गर्मी के अंदर, उसमें हमें सबसे पहले लेना है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड लिक्विड फॉर्म में आता है, तो अमीनो एसिड लेंगे हम 20 से 25 ml। मैं बात कर रहा हूं 20 से 25 ml 15 या 16 लीटर के टैंक के अंदर। तो 20 से 25 ml हम लेंगे जो हमारा अमीनो एसिड है। अब 20 ml कब लेना है, 25 ml कब लेना है। 25 ml अगर आपकी फसल बड़ी है तो 25 ml, पौधा छोटा है तो मात्र 20 ml, और अगर पौधा 1 महीने से भी छोटा है तो फिर आप इसको स्प्रे ना करें, इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन ना दें। ये भी ध्यान रखना है, कम से कम 1 महीने से बड़ी क्रॉप हो तभी आपको इस स्प्रे को यूज करना है। तो अमीनो एसिड लेंगे जो 25 से 30 ml आपको डालना है 15 से 16 लीटर पानी के अंदर। उसी तरह इसके साथ लेना है हमें बायोबीटा, यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट। कोई और भी ले सकते हैं ब्रांड, जरूरी नहीं बायोबीटा, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, लेकिन ब्रांड सही हो, अच्छा होना चाहिए, ये आप जरूर सुनिश्चित कर लें। तो बायोविटा जो लेना है वो भी हमें लेना है 20 से 25 ml। देखिए, वैसे डोज इनकी ज्यादा होती है लेकिन मैं कम कम करके बता रहा हूँ क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो इसलिए डोज सबकी कम रखनी पड़ेगी। तो 20 से 25 ml, 20 ml आपको जैसे मैंने बताया कब लेना है, पौधा छोटा है, क्रॉप बड़ी है तो 25 ml तक आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें हमें ऐड करना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट हमें जो लेना है वो लेना है इसके अंदर 25 से 30 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट ऐड करना है 15-16 लीटर पानी के अंदर। और साथ में फिर हमें ऐड इसमें करना है बोरोन, जो 20% वाला बोरोन आता है वो भी हमें लेना है, 5 से लेकर 10 ग्राम के आसपास आप रख सकते हैं, वो भी क्रॉप की स्टेज के अनुसार आपको रखना है। तो आप इनका कॉम्बिनेशन करेंगे और अपनी फसल पर स्प्रे ले लेंगे। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप चिपको भी ऐड कर सकते हैं। स्प्रे हमेशा आपको शाम के समय लेना है, पहली सावधानी ये रखनी है स्प्रे लेते समय। दूसरा आपको सावधानी ये रखनी है, स्प्रे जब भी ले रहे हैं तो मिट्टी में पर्याप्त मॉइस्चर होना चाहिए, मिट्टी एकदम सूखी ड्राई नहीं होनी चाहिए, हल्की मॉइस्ट जरूर होना चाहिए, यानी थोड़ा मॉइस्चर मिट्टी में रहना चाहिए, उस समय आप स्प्रे करें। और स्प्रे हमेशा शाम के समय करें। स्प्रे करने के साथ साथ आपको एक और सावधानी रखनी है, क्योंकि हमारे किसान भाई अलग अलग सब्जी वाली फसलों पर इसको ट्राई करेंगे। हमने तो 1-2 फसलों पर ट्राई किया है, उस पे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अलग अलग फसलों पे इसके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो कहीं नुकसान ना हो जाए, उस सावधानी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि पहले हमें कुछ पौधों पर 2 दिन पहले
कुछ पौधों पे हमें इसको ट्राई करना है। एक टैंक आधा टंकी बना लें, या 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर बना लें, आधा टैंक बना लें, उससे कुछ पौधों पर आप ट्राई करें। उसके बाद उसका देखें, 2 दिन देखें, 1-2 दिन देखें, अगर पत्तों में कोई समस्या नहीं है, बर्निंग तो नहीं है, ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, फिर आप पूरे पौधे पर स्प्रे आप इसको कर सकते हैं 2 दिन बाद ही। तो ये सावधानी आपको जरूर ध्यान रखनी है, ऐसे करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पत्तियों में बर्निंग आ रही है इसके स्प्रे से, क्योंकि हमने कई दवाएं एक साथ कॉम्बिनेशन में ली हैं, वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि किसान हमसे बताते भी हैं, जब मैं उनको 2 स्प्रे अलग अलग करने के लिए बताता हूं तो वो कहते हैं हमें एक बार बता दीजिए कॉम्बिनेशन, जिससे हम एक बार स्प्रे कर सके। तो इसलिए मैंने एक साथ बताए। लेकिन अगर ऐसा समस्या आ रही है कि पत्तियों में बर्निंग आ रही है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको उस केस में जो हमारा अमीनो एसिड है और सीवीड एक्सट्रैक्ट है, तीनों को 30-30 ml कर लेना है 15-16 लीटर टैंक में। पहले उसका स्प्रे करना है, फिर 5 से 6 दिन बाद फिर हमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का स्प्रे करना है। कैल्शियम नाइट्रेट की फिर हम थोड़ी डोज बढ़ा सकते हैं। हम जो कैल्शियम नाइट्रेट है 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं, और बोरोन को भी उसमें थोड़ा ज्यादा करके यानी कि 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर हर किसान ऐसे कर सकते हैं तो आप एक बार में कर सकते हैं, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है फसलों पर। एक बार वो कर दीजिएगा, दूसरी बार में वो कर दीजिएगा, यानी कि 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप जो हमारा बायोवीटा है वो मिलाएं, 2 ml पर लीटर के हिसाब से अमीनो एसिड मिलाएं, दोनों को स्प्रे कर दें। फिर 5 से 6 दिन बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट लें, वो हमको लेना है, हम ले सकते हैं 4 से लेकर के 5 ग्राम पर लीटर भी ले सकते हैं, चलेगा। और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें बोरोन लेना है, दोनों को मिक्स करके फिर हमें स्प्रे कर देना है। तो फिर हमें इसके और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक बार में करना है तो जैसे मैंने बताया उस डोज के साथ, और पहले हमें थोड़ा सा प्री टेस्ट कर लेना है कुछ प्लांट के अंदर, उसके बाद ही हमें पूरी क्रॉप पे स्प्रे करना है। तो एक तो आप ये करिएगा, ये बहुत शानदार स्प्रे है फसलों को तनाव से, गर्मी से बचा करके, फसलों पे फ्लोवरिंग लाने के लिए, फसलों की ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए, और फसलों पे फ्लोवर ड्रॉप है तो उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा शानदार स्प्रे है ये। आप इसको जरूर ट्राई करें। फ्रूट डेवलपमेंट के लिए भी, अगर फलों वाली स्टेज में है तो फलों के साइज को बढ़ाने के लिए भी ये स्प्रे बहुत अच्छा काम करता है, फलों का साइज भी बेहतर होगा। तो ये हर एक स्टेज में आपका गर्मी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये स्प्रे जरूर ट्राई करें। उसके बाद आपको हमें फिर एक ड्रिंच भी लेना है फसलों के अंदर। देखिए पहले हमने स्प्रे किया, अगर 2 बार में स्प्रे कर रहे हैं तो 5-6 दिन का गैप हो जाएगा। फिर आपको 5-6 दिन का गैप रख के फिर हमें एक ड्रिंच भी लेना है। ड्रिंच में हमें क्या क्या कर लेना है, हमें पहले लेना है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पाउडर लेंगे आप 2 किलोग्राम 1 एकड़ खेत के अंदर। उसके साथ साथ हम इसमें ह्यूमिक एसिड डालेंगे 500 ml के आसपास, जो 12 से लेकर के 20% वाला आता है। इस रेंज में कोई भी आपको मिल जाए, 12% का भी मिलता है, 15% का मिलता है ह्यूमिक एसिड लिक्विड वाला। तो वो 500 ml यानी कि आधा लीटर हम वो मिक्स करेंगे पानी के अंदर। साथ में हमें इसमें जो हमारा बायोवीटा है वो भी हम ऐड करेंगे। जो लिक्विड वाला ही आप ले लेंगे, अगर ड्रिप से हमें ये चलाना है या ड्रिंच करना है तो हमें लिक्विड वाला ही बेहतर रहता है। तो वो भी हम 1 लीटर इसके अंदर डाल लेंगे। उसके साथ साथ इसमें हम फ्लूविक एसिड भी ऐड करेंगे। तो फुल्विक एसिड भी हमें 3% से लेके 12% तक, 20% तक का भी देखने को मिल जाता है। तो 12 से 20% के बीच में जो भी आपको मिले, 12% या 20% तक का, वो आप ले लेंगे और वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसकी जो डोज रखेंगे आप 250 ml रखेंगे। तो इन सबको या तो आप 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लें और आप ड्रिंच कर दें पौधे की जड़ों में, या ड्रिप का यूज कर रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से ड्रिंच कर दें। तो आप इसके ड्रिंच के बाद और स्प्रे के बाद देखेंगे कि पौधे में एक अलग ही तरीके की ग्रोथ, नए फ्लावर और जो तनाव से मुक्ति आपको देखने को मिलेगी। पौधे में पीलापन है दूर होगा, पौधा हरा भरा होगा, फलों का साइज अच्छा चाहते हैं वो होगा। यानी कि सब हमें फसल 44 डिग्री सेल्सियस में भी अच्छी फसल हमें देखने को मिलेगी सब्जी वाली फसलों के अंदर। तो ये आप ट्राई जरूर कर सकते हैं।
उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।